सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल अनमास्क। सो आज अपन क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि क्वेश्चंस का नाम है रिमूव ऑल अकरेंसेस ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम एन अरे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल से एग्जैक्टली समझते हैं कि सर ये प्रॉब्लम बोलता क्या है। तो यहाँ पे अपने को सर एक अरे दिया हुआ है, जैसे कि सर मान लेते हैं कि एक मेरा सर गिवन इनपुट अरे है और उसके एलिमेंट है सर 10, 30, 40, 10 एंड 10। तो और एक सर वैल्यू मेरे को दिया हुआ रहेगा सर, जो कि है 10। तो बोल रहा है कि सर ये जो वैल्यू जो सर दिया हुआ है ना सर, ये सारे वैल्यूज को मेरे को सर यहाँ से हटाने हैं। ये सारे वैल्यू सर मेरे को हटाने हैं। करेक्ट, ये सारे वैल्यू सर मेरे को हटाने हैं। तो भैया 10 कहाँ कहाँ पे है आपका? सर 10 मेरा यहाँ पे है, 10 मेरा यहाँ पे है और 10 मेरा यहाँ पे है। तो ये पूरे 10 10 10 को सर पूरा का पूरा हटा देना है। सर उसको हटाने के बाद सर बचा क्या न्यू एलिमेंट सर यहाँ पे? सर 30 बचा, 40 बचा सर। और सर ये जो नया जो बचा सर, इसमें कितने एलिमेंट है सर? तो बोला कि भैया इसमें टोटल 2 एलिमेंट है। तो ये जो नया लेंथ है सर, जो यही मेरे को नया लेंथ चाहिए। ठीक है, और यही सर मेरे को नया लेंथ यहाँ पे चाहिए कि भैया सब हटाने के बाद जो बचा एलिमेंट्स उसी का नया लेंथ तुम्हें चाहिए। लेकिन सर इसमें कंडीशंस इसने रख दिया है सर कि इन प्लेस करना है, मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करना है। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है सर कि ये इसी अरे में तुमको ऐसा करना है ना भाई लोग, कि जो नया एलिमेंट जो बचा तुम्हारा वो स्टार्टिंग का, जैसे यही अरे है मेरा, यही सर सेम अरे है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट थे। तो पूछा कि भाई लोग नया एलिमेंट कौन कौन बचा? भाई 30। पहला एलिमेंट जो 10 के इक्वल नहीं था वो कौन था भैया? 30। तो बोला 30 को तुम यहाँ पे रख दो जो पहला मिला। दूसरा एलिमेंट कौन था भैया? 40। तो बोला तुम यहाँ रख दो। इसके बाद यहाँ 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 मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या रहेगा, तुम नया लेंथ दे दो। नया लेंथ कितना है भैया? 2। तो ये बोला 2 एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट मेरा स्टार्टिंग में आ जाना चाहिए। बस मैं उतना चेक करूंगा और वो दोनों एलिमेंट मेरे को मिल जाएंगे। मतलब सर जो भी वैल्यू सर, जितने भी सेम अकरेंसेस है, जितने भी 10 है सर, जो भी जो वैल्यू तुम दोगे वो सबको रिमूव करना है। बाकी जो एलिमेंट सर बचे वो सबको सीक्वेंशियली अरेंज कर देना है और उसी का लेंथ सर मेरे को वापस दे देना है। उसी का लेंथ सर मेरे को वापस दे देना है। सर जैसे सर एक और एग्जांपल सर, एक और एग्जांपल सर अपन लीजिए सर। अपन एक और एग्जांपल ले सर अगर, तो सर अगर एक और एग्जांपल ले सर, तो यहाँ पे है सर 1, 11, 5, 1, 10, 9, 1, 6, ये है सर। तो बोल रहा है कि सर इसको में से सर मेरे को वैल्यू दिया हुआ है सर 1। इसका मतलब सर मेरे को 1 को रिमूव करना है। तो 1 कहाँ कहाँ था भैया? 1 यहाँ है सर, 1 यहाँ है सर, 1 यहाँ है सर। ये 3 1 को सर रिमूव कर देना है। तो इसको रिमूव करने के बाद सर जो मेरा नया जो अरे रहेगा ना सर, वो क्या रहेगा भैया? सबसे पहला एलिमेंट जो नहीं था 1 के इक्वल, वो 11। तो 11 पहला पोजीशन पे, देन सर 5, देन सर 10, फिर 9 और फिर सर 6। और बाकी घर में सर क्या एलिमेंट रहता है वो उसको फर्क ही नहीं पड़ता है सर। नया एलिमेंट कितने हो गए भाई लोग? 1, 2, 3, 4, 5। तो बोला कि भाई लोग तुम मुझे 5 रिटर्न कर दो। मैं खुद ही से देख लूंगा भैया, फर्स्ट 5 एलिमेंट देख लूंगा और वही मेरे को मिल जाएंगे। सब यूनिक वाले सर मेरे को मिल जाएंगे, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। जो 1 के इक्वल नहीं है वो सारे एलिमेंट मेरे को यहाँ पे मिल जाएंगे। यही है सर इसका करता धरता, यही है सर इसका स्टोरी। तो इसको 2 पॉइंटर से अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताइए? इसको 2 पॉइंटर से सर कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो अपन इसको सर अगर 2 पॉइंटर से हम लोग बात करें ना सर इसको सॉल्व करने का, तो अपन यहाँ पे समझते हैं पूरा का पूरा फंडा को। समझिएगा भाई लोग कितना। और इस फंडा को अगर आप समझ गए भाई लोग, तो इसका मतलब आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसको बस विजुलाइज करने की जरूरत है। विजुलाइज कैसे सोचते हैं 2 पॉइंटर्स, आपको विजुलाइज होना चालू कर जाएगा। एक तो विजुलाइजेशन 2 पॉइंटर्स का हुआ स्टार्ट और इंड से, कि सर एक स्टार्ट में रहेगा सर, एक इंड में रहेगा और दोनों इस हिसाब से मूव कर सकते हैं सर। अभी जो विजुलाइज कराने वाले हैं कि भाई इस हिसाब से रहेंगे, ये था क्या भाई लोग? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग एक तरीके से। अब पैरेलल अपन विजुलाइज करने वाले हैं कि एक पॉइंटर है, एक दूसरा है और दोनों साथ में ऐसे 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 चल लेंगे। ठीक है, तो सर मेरा था सर 10, 30, 40, 10 और 10। तो सर बोला कि सर हर एक एलिमेंट के पास पहले एक बार जाना पड़ेगा ना सर चेक करने के लिए। तुम वैल्यू 10 दिए हो, तो सर सबसे पहले तो मेरे को चेक करना पड़ेगा सर कि 0 इंडेक्स पे 10 है कि नहीं, 1 इंडेक्स पे जाकर चेक 10 है कि नहीं, सेकंड इंडेक्स पे 10 है कि नहीं, थर्ड इंडेक्स पे 10 है कि नहीं, फोर्थ इंडेक्स पे 10 है कि नहीं। मतलब सर मेरे को एक एक करके सर हर एक इंडेक्स पे जाके पहले चेक तो करना पड़ेगा। तो बोला कि ठीक है भाई, वो चेक करने के लिए सर मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ सर। पहला पॉइंटर, फर्स्ट पॉइंटर सर वो है सर आई। वो जाके सर चेक करेगा सर। ये बंदा बोलता है कि भैया बस मेरा एक ही काम है भाई, चेक करना। क्या चेक करना भैया? कि 10 है कि नहीं। मतलब सर अगर ये इसका लूप चलेगा सर, एक सिंगल लूप फॉर लूप चला सर, तो वो सबसे पहले 0 इंडेक्स देखेगा और चेक करेगा 10 है क्या। बोले हाँ 10 है, पहला इंडेक्स पे 10 है भैया और ये भी वैल्यू 10 है। फिर यहाँ पे जाकर नहीं बोला कि भैया 10 नहीं है 30 है, 10 नहीं है भैया
10 है भैया, 10 है भैया, बस ये बता देगा। इसका काम है कि भैया जा कर बस बताना। लेकिन अगर ये बताएगा तो सर क्या एक्शन लेना है सर, बताने के बाद सर एक्शन क्या लेना है सर, एक्शन क्या लेना है सर, तो वो है भैया। इसका मतलब सर ये बस रीड कर रहा है, रीड, करेक्ट ना, बता रहा है मतलब सर ये रीड कर रहा है सर, ये रीड करने वाला पॉइंटर है। आई जो है सर वो रीड करने वाला पॉइंटर है सर, बस रीड करके बताएगा। लेकिन सर वो नए नए एलिमेंट्स को मेरे को राइट भी तो करना है सर। तो सर मैं एक और पॉइंटर लूंगा सर, यही, अब देखो 2 पॉइंटर हो गया ना भाई। सर एक मैं और पॉइंटर लूंगा सर स्टार्टिंग में ही, जिसको नाम दे देते हैं सर थोड़ी देर के लिए के, जो कि सर राइट करेगा सर, राइट, राइट करेगा, राइट करेगा सर। यहाँ पे लिखाएगा सर, क्या लिखाएगा भाई लोग, क्या लिखाएगा भाई लोग, बताइए क्या लिखाएगा। एनीवन, एक सर रीड कर करके बस बताएगा हर एक एलिमेंट के पास जा जाके 10 है कि नहीं, और 10 अगर रहा तो क्या करना है सर, 10 नहीं रहा तो क्या करना है सर, ये सर बताएगा। ठीक है, तो ये सर क्या करता है सर, के क्या करता है सर, कि इट ट्रैक्स द पोजीशन, ये पोजीशन को ट्रैक करता है सर, पोजीशन वेयर नेक्स्ट नॉन वैल्यू, सर जो कि 10 के इक्वल नहीं है, नॉन वैल्यू एलिमेंट विल बी प्लेस्ड, एलिमेंट विल बी प्लेस्ड। सर इसका मतलब क्या हुआ सर, देखते हैं अपन। ये पहले आप लिख लीजिए, ये सर पहले आप लिख लीजिए कि सर मेरे 2 पॉइंटर हो गए हैं सर, एक आई और एक के, या फिर जे, जो भी लेना है आपको। आई सर बस रीड करता है सर, बताता है कि भैया 10 के इक्वल है कि नहीं, 10 के इक्वल है कि नहीं, बस। और के सर एक बंदा है जो कि राइट करेगा। क्या राइट करेगा सर, एक बार अपन देखते हैं। के क्या राइट करेगा सर, अपन देखते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सर अपने को आउटपुट ये चाहिए था ना सर, आउटपुट अपने को क्या चाहिए था फाइनली सर। सर इसका जो आउटपुट आएगा सर, वो सर अगर अपन देखें तो 30 सर राइट हो जाना चाहिए। 10 अगर इक्वल है तो सर 10 के जगह पे सर पहला एलिमेंट क्या आ जाना चाहिए, 30, 40, और आगे सर मेरे को नहीं पता है क्या राइट होता है, और फिर सर मेरे को 2 यहाँ पे रिटर्न कर देना है। फाइनली ये आउटपुट चाहिए। ठीक है, आप ये होप लिख लिए होंगे। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर से अपन स्टोरी को बढ़ाते हैं, समझते चलते हैं। के का वैल्यू को आप लिख लिए होंगे जो भी मैंने लिखवाया। तो सर मेरा आई है सर यहीं पे, और के है सर यहीं पे। आई सर क्या बोला सर, आई का वैल्यू सर इनिशियली क्या था सर 0, और के का वैल्यू सर इनिशियली था भी 0। ठीक है, आई सर चेक किया सर, बताया कि भैया पहला एलिमेंट क्या है बताओ। आई क्या बोला भाई, पहला एलिमेंट क्या है भैया 10। ये बोला 10 वैल्यू की इक्वल है क्या, बोला हाँ। अच्छा, तो बोला कुछ नहीं करना है, आगे चल जाओ, आगे चल जाओ। तो आई आ गया यहाँ, बोला कि भैया अगर वैल्यू के इक्वल है तो तुम आगे चल जाओ। तो आई कहाँ चला गया भैया, यहाँ पे। अब बोला भाई कि आई की जगह पे क्या है भैया, बोला 30। आई की जगह पे अब क्या आ गया भैया 30। वो बोला वैल्यू की इक्वल है क्या, नहीं नहीं नहीं, ये तो अलग है भैया, 10 थोड़ी है ये वैल्यू की इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब सर इसको मेरे को सर रखना है, इसको सर मेरे को रखना है सर, कहाँ पे रखना है सर अब इसको। सर ये मेरे को सर मिल गया एक बंदा जो कि 10 की इक्वल नहीं है, तो सर अब इसको राइट करना है। तो राइट वाला इंडेक्स क्या था भैया, के वही बताता है भैया कहाँ पे लिखोगे। तो इसका मतलब सर ए आर आर ऑफ के पे तुम लिख दोगे, ए आर आर ऑफ के पे सर मैं लिख दूंगा ए आर आर ऑफ आई, मतलब सर ए आर आर ऑफ के मतलब सर ए आर आर ऑफ 0 पे तुम लिख दो ए आर आर ऑफ आई कितना है भैया 30। मतलब सर ये 0 इंडेक्स पे सर अब जाकर सर 30 लिखा गया, देखो 30 लिखा गया। इसका मतलब सर के ये बताता है अगर सर 10 के इक्वल है तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। जैसे ही सर कोई डिफरेंट वैल्यू मिलता है तो उसको भाई तुम्हें लिखना है, कहाँ पे लिखना है भैया, कहाँ पे लिखना है, जहां पे के खड़ा है, जहां पे के खड़ा है वहां पे जाकर लिख दो, जहां पे के है वहां पे जाकर लिख दो। तो भैया के जगह पे कितना था भैया, 0 इंडेक्स पे था के खड़ा, के देखो कहाँ पे खड़ा था भैया 0 इंडेक्स पे। तो वहां पे तुम 0 इंडेक्स पे भैया इस वैल्यू को लिख दिए, तो यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे देखो 30 आ गया फर्स्ट इंडेक्स पे, यही देखो तुम्हें चाहिए भी था आउटपुट में, आ गया ना। अब तुम के जगह पे लिख दिए हो तो नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ी लिखाएगा, अब तो के को तुम आगे बढ़ा दो, के को आगे बढ़ा दो, लिख दिए तो के को अगर लिख दिए तो आगे बढ़ा दो, तो के का वैल्यू कितना हो गया भैया अपना 1। अब फिर से भैया आई आगे बढ़ा, इंडेक्स 1 का काम हो चुका है ना भाई लोग, तो अब फिर से आई आगे बढ़ा और यहाँ पे आ गया। बोला भैया क्या है वैल्यू बताओ, फिर से ये रीड करके बताया, बोला भाई 40। बोला अच्छा 10 के इक्वल नहीं है तो फिर से राइट करेंगे, 10 के इक्वल नहीं है तो फिर से राइट करना होगा, किसको भैया 40 को। कहाँ राइट करोगे भैया 40 को, जहां पे के खड़ा होगा, तो के अभी कहाँ पे खड़ा है भैया 1 इंडेक्स पे, तो भैया ये 40 का वैल्यू ये 1 इंडेक्स पे जाके लिखा जाएगा 40। तो देखो 0 इंडेक्स पे तुम्हारा 30 लिखा है, 1 इंडेक्स पे तुम्हारा 40 लिखा गया। अब नेक्स्ट कहाँ पे लिखाएगा भाई लोग, अब के को तुम आगे बढ़ाओगे, क्यों, क्योंकि अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखाएगा ना भाई, अगर लिखना होगा तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाएगा, के आगे बढ़ जाएगा लिखने के बाद। अब तुम्हारा आई फिर से आगे बढ़ा, बोला क्या है भैया, तो बोला 10, 10 है तो स्किप करो, फिर आगे बढ़ो, बोला क्या है भैया 10, फिर से स्किप करो। अब पूरा का पूरा तुम्हारा लूप खत्म हो गया। अब कहाँ पे के खड़ा है भाई लोग, के देखो कहाँ पे खड़ा है भैया, सेकंड इंडेक्स पे खड़ा है। तो यही इंडेक्स तो तुम्हारा बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट
के जहाँ पे खड़ा है वही तो नंबर ऑफ एलिमेंट है। कितना देखो, नए वाले में कितना है भैया, 2 तुम्हें रिटर्न करना था। यूनिक एलिमेंट कितना मिले, पहला पे 30, दूसरे पे 40, तो टोटल 2 यूनिक एलिमेंट मिल गया ना भाई, टोटल 2 एलिमेंट तुम्हें मिले, तो यही तुम एलिमेंट के का वैल्यू है जो तुम रिटर्न कर दोगे, के का वैल्यू तुम रिटर्न कर दोगे। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन से अपन देखते हैं, इसको समझने का ट्राई करते हैं एक और क्वेश्चन से। भैया मेरे को समझ में आ गया सर कि ये 10 है, 1 है, ऐसा लेते हैं, सॉरी ऐसा लेते हैं, 10 लेते हैं, 5 7 8 5 9 11, ठीक है। और मेरे को सर वैल्यू दे दिया गया है सर, वैल्यू सर मेरे को दिया गया है सर 5। तो सर अब मेरे को सर इजी है सर, कुछ नहीं करना है सर, दो है सर, एक आई बंदा है जो कि रीड करता है सर, जे है सर या फिर के है सर जो बताता है भैया कहाँ पे लिखना है अगर इक्वल हुआ तो बोला कि भैया आई बोला कि वैल्यू क्या है भैया, बोला 10, 5 के इक्वल है क्या, बोला नहीं, तो भैया ठीक है लिखना है, कहाँ पे लिखना है भैया, तो ये नॉट इक्वल है, तो के यहीं पे था, के का वैल्यू क्या था भाई इनिशियली 0, के का वैल्यू था इनिशियली 0, तो बोला कि भैया 0 इंडेक्स पे लिख दो जो आई का वैल्यू था, तो कि भैया ये नॉन इक्वल था, तो पहले ही वहीं पे रह गया वो, तो अब के बढ़ गया भैया आगे, के बढ़ गया भैया आगे, क्यों, ठीक है। अब आई को अब जब आगे आया, आई जब आगे आया तो फिर बोला कि भैया दोनों क्या है वैल्यू, बोला सेम, तो बोला स्किप, सेम है तो स्किप, फिर आई आ गया यहाँ पे, फिर मैच किया, बोला कि भैया दोनों डिफरेंट है, तो बोला कि भाई 7 को लिख दो कहाँ पे, जहाँ पे के है, तो के की जगह पे आ गया भैया 7 और के बढ़ गया आगे, के बढ़ गया आगे, फिर बोला भाई कि आई अब तुम आगे जाओ, फिर बोला दोनों, बोला कि भाई क्या है डिफरेंट है, बोला हाँ डिफरेंट है, तो बोला भाई 8 को लिखना पड़ेगा कहाँ पे, जहाँ पे के है, के कहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे खड़ा था इस इंडेक्स पे, तो यहाँ पे अब तुम 8 लिख दिए। अब खेल समझ में आ गया होगा कि सर आई आगे जाता रहता है, सेम वैल्यू है सर तो स्किप कर देता है उसको, अगर डिफरेंट वैल्यू है तो जहां पे भी के था सर वहां पे उसको राइट कर देता है। यही है सर पूरा का पूरा अपना फंडा, पूरा का पूरा सर फंडा यही है। तो आप इसको एक बार एनालाइज कीजिएगा कि आई क्या कर रहा है सर, के क्या कर रहा है, तो भाई यहाँ पे दो ही चीजें हैं कि सर आई एक मेरे को पॉइंटर चाहिए होता है सर कि जो पूरे एलिमेंट को ट्रेवर्स करे, के एक बंदा है सर जो सर्टेन बेसिस पे कुछ डिसीजंस लेता है राइट करने का, तो इसी बेसिस पे तुम बहुत सारे प्रॉब्लम कर ले जाओगे, बहुत सारे प्रॉब्लम आगे चल के अपन बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसा देखने वाले हैं कि आई बस ट्रेवर्स करके रीड करके बताता रहता है और के सर्टेन कंडीशंस पे राइट करता जाता है, ठीक है। देन आप इसका सूडो कोड लिखने का ट्राई कीजिएगा भाई लोग खुद से, एंड नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसका कोड लिखते हैं।